मौत के क्षण। ये एक सूफी कथा है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। सार क्या है इस जीवन में? रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना, थक गया हूँ। किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता हूँ, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो बहुत, कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। उम्र भी तो हो गई है, कभी भी बीमार पड़ जाता हूँ, और लकड़ी काटने से मिलता ही कितना है। एक दिन लौट रहा था, थका मादा खांसता खंखारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम उसे ऐसा लगा कि अब जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। मेरा यह जीवन अब मैं क्यों ढो रहा हूँ। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे भूल गए हो क्या? उठा लो अब। संयोग की बात, ऐसा अक्सर होता तो नहीं है, पर उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजर रहे थे, शायद किसी को लेने जा रहे होंगे। सोचा कि ये इंसान बड़े ही हृदय से कातर होकर पुकार रहा है, तो यमदूत खुद वहीं आ पहुंचे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, और भाई क्या काम है? और जैसे ही उसने देखा कि मौत तो सामने खड़ी है, उसके प्राण कांप गए। कई दफा जिंदगी में बुलाई थी मौत, बुलाने का एक मजा है जब तक आए नहीं। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कांप ही गए, भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। तो बोला, कुछ नहीं, और कुछ नहीं, गट्ठल मेरा नीचे गिर गया था, यहाँ कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया, जरा उठा दें, और नमस्कार, कोई आने की जरूरत नहीं है। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवाकर सिर पर रखवा लिया। उस दिन लौटते वक्त जब वे घर की तरफ आ रहा था, एकदम जवान हो गया था, फिर से बड़ा प्रसन्न था, इतना प्रसन्न था कि बच गया मौत से। तो इस कहानी से क्या समझा? चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मृत्यु का सामना होते ही जीवन की चाहत और जीने की इच्छा जाग उठती है। और इंसान अपनी तकलीफों को लेकर शिकायत तो करता ही रहता है, लेकिन जब वह कठिन परिस्थितियों से मुक्त होने के कगार पर होता है ना, तो उसे समझ आता है कि जीवन वाकई कितना अनमोल है। क्योंकि मृत्यु का नाम लेते वक्त साहस दिखाना आसान है, लेकिन जब वह सामने आ जाती है तब एहसास होता है कि हम जीना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी ने आप सभी को मृत्यु और जीने की चाह के संदर्भ में और गहराई से सोचने और समझने को मजबूर किया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।